छोटे से जंगल में टुनटुनी नाम की बहुत ही मोटी चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों पहले उसके पति की मौत हुई थी। वो इतनी मोटी थी कि वो साफ सफाई का काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसे कोई अपने यहाँ काम पर रखना पसंद नहीं करता था। काम न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ जिसकी वजह से कोई भी मुझे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए भी राजी नहीं है। अब तो मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों में तो घर का राशन भी ठीक से नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसे में कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूंगी। हे भगवान, काश मैं मोटी ना होती। कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। ये सब सोचते हुए वो रोती जा रही थी और बार बार अपने आप को कोस रही थी। वो पूरी रात बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा काम है जो मोटे होने के बावजूद भी वो कर सकती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है, हाँ, ये सही है। मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी बाजार से बर्गर बनाने का सामान लाती है और बर्गर बनाकर एक ठेले पर रखकर चौराहे पर जाकर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, अपनी सेहत बनाओ। ताज़ा ताज़ा बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर खाओ और अपनी सेहत बनाओ। बर्गर ले लो, बर्गर। तभी टुनटुनी के ठेले पर कुछ पक्षी बर्गर खाने आते हैं और जैसे ही वो पक्षी उसका बर्गर खाते हैं, आइला, ये बर्गर कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं है? भला बर्गर भी कोई ऐसा होता है क्या? खुद तो है ही मोटी, बर्गर भी अपने जैसा बेस्वाद बना रखा है। मोटी कहीं की, बर्गर खिलाकर सारा मुंह खराब कर दिया। अरे भला बर्गर भी कोई इतना मोटा बनावट है, और वो भी बेस्वाद। जब बर्गर बनाना नहीं जानते तो बेचते ही काहे हो? अरे आप तो मोटे हो तो क्या हुआ, कम से कम बर्गर तो ठीक बनाते। जब आपसे काम नहीं होवत है तो करते ही काहे हो? सही में, जैसे ये मोटी है, इसका बर्गर भी इसके जैसा मोटा और बेस्वाद है। टुनटुनी सभी की बातों से दुखी हो जाती है। किसी को भी मेरे बनाए हुए बर्गर अच्छे नहीं लगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी? अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। जो पैसे थे वो सब बर्गर का सामान लाने में खर्च हो गए। ये सब सोच सोच कर टुनटुनी बड़ी ही दुखी होती है और वो दुखी मन से अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और गिरते ही वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और वो एक आत्मा बन जाती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। आज उन सभी पक्षियों की वजह से मेरी जान चली गई। अगर मुझे मोटा न कहते तो मैं नहीं मरती, और अगर उन्हें मेरा बर्गर पसंद नहीं था तो मेरा मजाक तो ना उड़ाते। उन सभी ने मुझे मोटा कहकर मेरा मजाक उड़ाया है। जिन पक्षियों ने मुझे मोटा कहा, मैं उन पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी। फिर जैसी सुबह होती है, टुनटुनी की आत्मा अपना रूप बदल लेती है, लेकिन अब भी वो मोटी ही रहती है और चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है। बर्गर ले लो, बर्गर, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म बर्गर ले लो। जल्दी आओ, नहीं तो सारे बर्गर खत्म हो जाएंगे। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री मिलेगा। उस टुनटुनी चिड़िया की आवाज को सुनकर उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। मैं पहले आया, पहले मुझे बर्गर दो। नहीं, पहले मैं आया था, मुझे बर्गर फ्री में मिलना चाहिए। ठीक है, मैं उसी को एक बर्गर फ्री दूंगी जो पहले आया था। फिर वो चुड़ैल उसकी आंखें बचाकर बर्गर पर जादू करके उसे खाने के लिए देती है। ये लो भैया, आपका बर्गर, और ये फ्री वाला बर्गर भी। और फिर बर्गर खाते ही वो कौवा चुड़ैल से कहता है, सही में बर्गर खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल मनी मन खुश होती है। हाँ, खाओ खाओ,
मुझे मोटा कहा था ना, अब देखना तुम लोगों का क्या होता है। अगर आपको मेरे बर्गर इतने पसंद आए तो मैं हर रोज आपको ऐसे ही बढ़िया बर्गर बना के खिलाया करूँगी। उस चुड़ैल के बनाए हुए बर्गर सभी पक्षियों को पसंद आ रहे थे। चुड़ैल अपने बनाए हुए बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी। जो कोई भी उसका बर्गर खाता तो बस खाता ही रह जाता। ये चिड़िया इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी और इतना बढ़िया बर्गर कैसे बना लेती है। कुछ देर बाद टुनटुनी के सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वो मनी मन बड़ी खुश भी हो रही थी। अरे वाह, चलो अच्छा है, सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। और बोलो मुझे मोटी। ये कहकर टुनटुनी बड़ी जोर से हंसने लगती है और फिर जैसे ही रात होती है वो फिर से चुड़ैल बन जाती है। और उधर जिन्होंने चुड़ैल के बर्गर खाए थे और वो सभी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुड़ैल मनी मन खुश हो रही थी। अब आएगा मजा। मुझे मोटा कहा था ना, जब खुद मोटी होंगी तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है। और फिर जैसी सुबह होती है उन सभी की पत्नियां जब उन्हें उठाने के लिए आती हैं तो अपने पतियों को मोटा देखकर उनकी चीख निकल जाती है और चीख की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते हैं और वो सभी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ। जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो आप भी ऐसे ही चिल्लाओगे। फिर कालू जैसे अपने आप को देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। मैं रात को तो अच्छे से सोया था, फिर अचानक से रात ही रात में मोटा कैसे हो गया? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ ये कैसे हुआ, वो मोटे कैसे हो गए। और फिर अगली सुबह वो चुड़ैल फिर से चिड़िया का रूप ले लेती है और भयानक हंसी हंसने लगती है। अब चला जाए बर्गर बेचने। बर्गर बेचूंगी तभी तो सभी पक्षी मेरा बर्गर खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। फिर वो और ज्यादा जोर से हंसने लगती है और बर्गर बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर जाकर अपना ठेला खड़ा करके बर्गर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, अपनी सेहत बनाओ। बर्गर ले लो बर्गर। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक फ्री मिलेगा। जल्दी आओ, बर्गर खाओ। उस चुड़ैल के ठेले पर देखते ही देखते कुछ ही देर में भीड़ जमा हो जाती है और सभी पक्षी उस चुड़ैल से बर्गर खाने के लिए मांगते हैं। अगले दिन कालू कौवा भूरा कबूतर से मिलता है। पता नहीं भैया, मैं रात को अच्छे से सोया था, पता नहीं सुबह तक मोटा कैसे हो गया। सही में मैं भी जब रात को सोया था तो बिल्कुल ठीक था और जब सुबह उठा तो पता नहीं मोटा कैसे हो गया। मेरी घरवाली तो मेरे साथ जाने से भी मना करती है क्योंकि मैं मोटा जो हो गया हूँ, उसे मेरे साथ जाने में भी शर्म आती है। अरे तुमका तो ठीक है, फिर भी मेरी वाली ने तो मुझे खाना पीना तक देना बंद कर दिया है और खाने में वो मुझे घास फूस खिला रही है। कहती है इसे खाकर तुम पतले हो जाओगे। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। चलो हम अभी के अभी पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। फिर वो दोनों पक्षी मिलकर जिगर बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग जिस चिड़िया से बर्गर खरीद कर खाते हो वो कोई चिड़िया नहीं, एक चुड़ैल है और वो तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लो विभूति और इसे ले जाकर बर्गर में मिलाकर उसे खिला देना। पर हम उसे खिलाएंगे कैसे? ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो। फिर वो दोनों पक्षी उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बर्गर खाने के लिए मांगते हैं और जैसी चुड़ैल उन्हें बर्गर खाने के लिए देती है
वो कालू कौआ जल्दी से उसके ऊपर विभूति छिड़क देता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं अब तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। माफ कर दो, हम तुम्हारा कभी मजाक नहीं बनाएंगे और ना ही किसी और मोटे का मजाक बनाएंगे। टुनटुनी उन सभी को माफ कर देती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।